क्लास 10th ये गणित का 2015 में आया हुआ क्वेश्चन पेपर है। मैं इस पेपर में आए हुए प्रश्नों के बारे में आपको बताऊंगा और इस क्वेश्चन पेपर को आप देखेंगे। इसके प्रत्येक क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना कि क्वेश्चन कौन कौन से चैप्टर से आ रखे हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन 1 नंबर का है, सेक्शन ए। इसमें लिखा हुआ है राइट द कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड बाय क्यू सो डेट अ रैशनल नंबर पी अपॉन क्यू हैज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। मतलब इस क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, इसमें क्यू की कंडीशन बतानी है जिसमें ये रैशनल नंबर पी अपॉन क्यू क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कैसे होते हैं, जिसमें क्यू की वैल्यू 2 की पावर m और 5 की पावर n की फॉर्म में होती है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इसमें लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में लिखा हुआ है द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी एक्स इज गिवन इन फिगर फॉर पोलिनोमियल पी एक्स फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स। मतलब ये हमें ग्राफ दे रखा है, इसमें हमें नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं। तो ये ग्राफ एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसके जीरोस कितने हो जाएंगे, इसके जीरोस 3 होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें लिखा हुआ है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन चैप्टर 4 का है, इसमें नेचर पूछा है। तो नेचर का पता करने के लिए हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डिस्क्रिमिनेंट को फाइंड करते हैं। d इक्वल टू b² माइनस 4ac से d की वैल्यू निकाल लेंगे और वहाँ से पता करेंगे कि इसके नेचर कैसे हैं। फोर्थ क्वेश्चन है राइट फोर्थ टर्म ऑफ ए पी व्हेन द फर्स्ट टर्म a इक्वल टू 4 एंड कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू -3। इस ए पी का फोर्थ टर्म हमें फाइंड करना है। इसका a 4 है और कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू -3 है। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इसमें फॉर्मूला लगेगा an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। nth टर्म वाला इसमें फॉर्मूला लगेगा। क्वेश्चन 5 को देखेंगे। क्वेश्चन 5 में लिखा हुआ है इवेल्युएट साइन स्क्वायर 63 पर साइन प्लस साइन स्क्वायर 27 अपॉन कोस स्क्वायर 17 प्लस कोस स्क्वायर 73। इसका आंसर जो है वो क्या है, 1 है। क्वेश्चन 6 देखेंगे What will be the distance two parallel tangents of a circle of radius 5 centimeter? Of radius 5 centimeter. Next question है question 7. In the figure, EF is parallel to BC if AE ratio BE, AE और BE का रेशियो जो है 4:1 है और CF 1.5 है। तो हमारे से क्या पूछ रखा है, डिटरमाइन द लेंथ ऑफ AF। ये क्वेश्चन 1 नंबर का है और ये 6 चैप्टर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे द सर्कमफ्रेंस ऑफ 2 सर्कल्स आर इन द रेशियो 2:3 फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। मतलब 2 सर्कल की सर्कमफ्रेंस हमें दे रखी है, उसका रेशियो दे रखा है 2:3 और यहाँ पर जो सर्कल की रेडियाई है उसका रेशियो बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बाय डायरेक्ट मेथड। इस क्वेश्चन में मीन फाइंड करना है और जो मीन फाइंड करेंगे वो फाइंड होगा आपका डायरेक्ट मेथड से। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे इफ़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग अ गेम इज़ 5/11 देन व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉसिंग। तो मतलब हारने की प्रायिकता बतानी है। हारने की प्रायिकता कैसे निकालते हैं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग अ गेम, मतलब जीतने वाली प्रायिकता को 1 में से घटा देंगे। अब सेक्शन बी की तरफ चलते हैं। 11 क्वेश्चन है द सम ऑफ अ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 17/4 फाइंड द नंबर। ये क्वेश्चन आपका चैप्टर 4 का है, इसमें नंबर्स फाइंड करने हैं। क्वेश्चन 12 देखेंगे इफ tan थीटा इक्वल टू 1/√3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कोस स्क्वायर थीटा। इसमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है और ये क्वेश्चन जो है चैप्टर 8 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। 13 में लिखा हुआ है प्रूव डेट द पॉइंट्स -3,0 1,-3 एंड 4,-1 आर द वर्टिक्स ऑफ एन आइसोसेल्स राइट एंगल ट्राइंगल। ये क्वेश्चन आपका चैप्टर 7 से है। इसमें ये बताना है कि जो ये वर्टिक्स हैं ये राइट एंगल ट्राइंगल के, आइसोसेल्स राइट एंगल ट्राइंगल के हैं या नहीं हैं। इसके बाद क्वेश्चन 14 देखेंगे। क्वेश्चन 14 में लिखा हुआ है अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट अ शैडो 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड एंड एट द सेम टाइम अ टावर कास्ट अ शैडो 28 मीटर लॉन्ग फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ये क्वेश्चन आपका 6 चैप्टर का है और इसमें टावर की हाइट फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे A dice is thrown once, find the probability of getting a prime number and odd number। ये चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी का है और इसी के और में
एक क्वेश्चन दे रखा है, आ बॉक्स कंटेन 30 डिश विच आर नंबर फ्रॉम 1 to 30, जिस पर 1 से 30 तक के नंबर लिखे हुए हैं। इफ़ वन डिश इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स फाइंड द प्रोबेबिलिटी डेट इट बियर्स आ 2 डिजिट नंबर एंड अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। इसके बाद हम सेक्शन सी की तरफ चलेंगे। इसके क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपको अपना आप देखने हैं। जो क्वेश्चन 16 है इसमें एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है। ये क्वेश्चन आपका चैप्टर फर्स्ट से है। और इसके बाद 17 क्वेश्चन जो है, फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल 6x स्क्वायर माइनस 7x एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट। ये क्वेश्चन 17 जो है ये चैप्टर सेकंड से है। इसमें जीरोज फाइंड करने हैं और बाद में इसको वेरीफाई करना है जीरोज और इसके कोफिशिएंट से। क्वेश्चन 18 ये चैप्टर 3 का है। इसमें सॉल्व द इक्वेशन x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 19 किसी समांतर श्रेणी के प्रथम तथा अंतिम पद 17 एंड 350 हैं। यदि सार्व अंतर 9 है तो इसमें कितने पद हैं और इनका योग क्या है। क्वेश्चन नंबर 19 जो है ये 3 नंबर का क्वेश्चन है और ये 5 चैप्टर से क्वेश्चन है। इसके बाद 20 क्वेश्चन देखेंगे, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन है, 3 मार्क्स के क्वेश्चन है। 21 क्वेश्चन जो है ये भी 3 मार्क्स का है, चैप्टर 17 से आया हुआ है। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए 1,-5 एंड बी -4,5 इज डिवाइडेड बाई द एक्स एक्सिस। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। ये चैप्टर 7 से है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 22, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिकुलर हुज वर्टिक्स टेकन इन ऑर्डर आर -4, -2, -3, -5, 3, -2 एंड 2,3। इसमें क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ क्वाड्रिकुलर फाइंड करना है। और ये क्वेश्चन भी आपका चैप्टर 7 से है, जिसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल्स का यूज़ करके आप इसका एरिया फाइंड करोगे। नेक्स्ट 23, ड्रॉ अ पेयर ऑफ टेंजेंट्स ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर विच आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट द एंगल ऑफ 60 डिग्री। ये क्वेश्चन जो है चैप्टर 10 से है, एनसीईआरटी की बुक चैप्टर 10 से है। उसके बाद 24, कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल विथ साइड 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर एंड देन कंस्ट्रक्ट एन अदर ट्राइंगल हुज साइड्स आर 7/5 ऑफ द कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द फर्स्ट ट्राइंगल। 24 ये क्वेश्चन भी आपका चैप्टर 11 से है। और 23 वाला भी जो है ये वाला 10 से है, ये वाला भी 11 से है, 23 वाला भी और 24 वाला भी 11 चैप्टर से ही है, कंस्ट्रक्शन वाले चैप्टर से ये क्वेश्चन है। 25 जो क्वेश्चन है इसमें शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना है। ये 12 चैप्टर का क्वेश्चन है। इसी के बाद इसका और वाला क्वेश्चन भी 12 चैप्टर का है, इसमें भी शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, सेक्शन डी। ये आपका चैप्टर 4 का क्वेश्चन है। और इसी का जो और वाला पार्ट है 8 men and 12 boys वाला, ये आपका चैप्टर 3 का क्वेश्चन है। ये 6 मार्क्स के क्वेश्चन है। और 27 वाला जो क्वेश्चन है ये भी 6 मार्क्स का है और ये चैप्टर 9 का क्वेश्चन है। और 28 जो क्वेश्चन है ये भी 6 मार्क्स का है, ये चैप्टर 6 से आया हुआ क्वेश्चन है। और इसका अथवा वाला पार्ट भी जो है ये भी चैप्टर 6 का ही क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन 29 पर चलेंगे। ये वाला क्वेश्चन चैप्टर 13 से आता है, जिसमें से 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता ही आता है, तो आप इसको पढ़ना क्वेश्चन को। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 30 क्वेश्चन, फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डाटा। तो यहाँ पर हमें इसका मोड फाइंड करना है, तो इसके लिए मोड का फॉर्मूला यूज़ करना है आंसर फाइंड करने के लिए इसके।